मर्द है, अल्लाह अकबर, उसको जो पंजा खींच रहा है, दैट इज द 18+ इंडस्ट्री. एंड यू नो what is meant by the 18+ इंडस्ट्री. यकीन कीजिए पिछले 20 साल में जिस तरह का कंटेंट जनरेट हुआ है फॉर बोथ जेंडर्स, मेल और फीमेल के लिए, स्पेशली फॉर मेल्स, ये कोई अजीब बात नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के हर दूसरा केस हमारे पास आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का. इतना बढ़ता जा रहा है हमारी सोसाइटी में, इतना बढ़ता जा रहा है, इलिसिट रिलेशंस कितने बढ़ते जा रहे हैं, राइट? और शिकायत आती है हमारे पास कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व है मर्द और ऐसे ऐसे मसाइल का शिकार है कि हम सुन के हैरान रह जाते हैं. अल्लाह माफ़ करे, चल क्या रहा है? क्या ये इतना ही कॉमन है? कहीं पे हरासमेंट चल रही है, कहीं पे कोई बंदा जो है वो CEO लेवल पे है तो वो नीचे की जो एम्प्लॉयज़ हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो क्या कर रहा है. तो ये सारा का सारा जो इफेक्ट है, ये जो पंजा है, ये जो एक ऊपर से अटैक आ रहा है, ये 18+ इंडस्ट्री का अटैक है. तो यकीन कीजिए ये 3 चीजें इस वक्त हमारी फैमिली को तोड़ने पर तुली हुई हैं कि इनके कॉन्सेप्ट्स खराब कर दो, इनको कंफ्यूज कर दो, इनके घरों से सुकून ले लो, इनमें लड़ाइयां डलवाओ, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करो. सो दैट इज अ वेरी रेलेवेंट पिक्चर ऑफ 21st सेंचुरी. अच्छा, मैं कुछ आपको स्पेसिफिकली इज़म्स और स्किज़म समझाना चाहूंगा क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक में वी रियली नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, और हमें एक बैलेंस व्यू सुनना बहुत जरूरी है. मैं आपको बताऊं कि बैलेंस्ड व्यू बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल ऑनलाइन. एक एक्सट्रीम साइड वो है जिन्होंने इस्लामिक रूल्स को इस तरह से इंटरप्रेट करके औरतों को बताया है कि उर्फ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, कस्टम्स को और कल्चर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूं कि हमें ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि हमें फील होता है कि व्हाई इज शी बीइंग सो रूथलेस, सॉरी टू यूज दिस वर्ड. यानी दीन इतना रूथलेस भी नहीं है जितनी रूथलेस डिमांड्स हम कर रहे हैं. दीन में एहसान का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्रोमाइज का कॉन्सेप्ट है, दीन में बहुत सी और चीजें भी हैं. सिमिलरली जब मेल साइड पे आए तो उनमें भी बैलेंस मिसिंग है. वो भी कल्चर को इस्लाम से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो भी उर्फ को, कस्टम्स को इस्लाम के भी ऊपर रख देते हैं. और ये दोनों जो व्यूज हमें मिल रहे हैं, हमसे झूठ बोला जा रहा है. आज की सदी का सबसे जो बड़ा झूठ है दैट इज के हम हाइपर इंडिपेंडेंट है, सबको सुपर डुपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए. अब ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है बात, लेकिन इसका हमारे सबकॉन्शियस पे इफेक्ट क्या है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आहिस्ता आहिस्ता हम एस्ट्रेंज्ड जनरेशन बनते जा रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता हम सेल्फिश बनते जा रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता हमारी जनरेशन इल्यूजन्स ऑफ चॉइस, इस फिनोमिना का शिकार होती जा रही है कि मेरे पास तो चॉइस ही बहुत है. इसीलिए तो डिवोर्सेस होती है ना, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस इल्यूजन कि देयर आर लॉट्स ऑफ चॉइसेस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस. अगर थोड़ा सा भी ना मिले, नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर्स वेटिंग फॉर यू. सो आई बिलीव कि जो कंटेंट जनरेट हुआ है पिछले 20 साल में कैपिटलिज्म की वजह से, कंज्यूमरिज्म की वजह से, इंडिविजुअलिज्म की वजह से. इंडिविजुअलिज्म इन शॉर्ट क्या है कि मी, माई सेल्फ एंड आई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी. सोसाइटी से पहले इंडिविजुअल आता है, इंडिविजुअल वेलफेयर मैटर्स बिफोर पब्लिक वेलफेयर. ये सारी इंडिविजुअलिज्म की थ्योरीज है और उसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स वेस्ट में हम देख रहे हैं. डिवोर्सेस की शक्ल में, राइट्स की एक जंग वहां पे लड़ी जा रही है, घरों का सुकून, घर तो खैर दूर की बात, घर तो वहां वैसे ही टूट चुके हैं, अब तो वो नेक्स्ट लेवल पे, अल्लाह माफ करे. ये एक हदीस मैं आपको सुनाना चाहूंगा. अल्लाह के नबी ने इंडिविजुअलिज्म के हवाले से पहले से मना फरमा दिया था. मैं आपको साइंटिफिकली भी बता दूं, सारी साइंस इस बात को बैकअप करती है कि एक इंसान को डिपेंडेंट है दूसरे इंसानों पे. अल्लाह ने मर्द को औरत पे डिपेंड किया, औरत को मर्द पे डिपेंड किया है. दिस इज हाउ फैमिली रन्स. ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आपस में डिपेंडेंट हैं ही नहीं. ये अलग बात है कि कोई इनजस्टिस करे फिर मामला खराब हो जाता है. तो हमारे नबी ने जो हदीस हमें बताई दैट इज के शैतान वुल्फ की तरह है, भेड़िए की तरह है. शैतान कभी भी रेवड़ पे अटैक नहीं करता है, कम्युनिटी पे अटैक नहीं करता है, जब तक लोग इकट्ठे हैं अटैक नहीं करता है. भेड़िया क्या करता है? बकरी को बिल्कुल साइड पे ले जाता है, अलहदा कर देता है, और उसके बाद जो बिल्कुल अकेली हो जाती है तो फिर उस पर हमला करता है. सिमिलरली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वार्न कर दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के शैतान उस बिलीवर पे हमला करता है जो अकेला है. और ये अकेला रहने की जो थ्योरीज हैं, इनको समझिए, ये अनकॉन्शियस टीचिंग्स हैं, सबलिमिनल मैसेजेस हैं. हमें पता भी नहीं लगेगा, हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. ट्रस्ट मी,
दिस इज हाउ साइकोलॉजी वर्क्स. मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, सब्लिमिनल साइकोलॉजी टू बी प्रिसाइज. इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. किसको सुनना चाहिए, किसको सुनना है, कॉन्सेप्ट्स कहां से लेने हैं, वर्ल्ड व्यू कहां से बनाना है. एंड देन ऑब्वियसली फेमिनिज्म. मैंने इस पे लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी काफी लंबी बात की थी. अभी क्विकली देखिए, रेडिकल फेमिनिज्म की बात करो, फिफ्थ वेव फेमिनिज्म. ये एक आर्टिकल है, हाउ फेमिनिज्म रूइंड माय लाइफ. इसका सिर्फ एक सेंटेंस आपके सामने कोट करूंगा. सेंटेंस है जी कि आई हैव बिकम द एनोइंग फेमिनिस्ट that won't let you enjoy an episode of the Big Bang Theory without criticizing how it reinforces gender roles and the myth of the nice guy. The one who will give you a textual analysis of the subtle or overt misogyny of every advertisement or prime TV episode. This is what she is saying कि मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूं, मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी हूं कि हर चीज में मिसोजिनी नजर आती है मुझे, हर चीज में मुझे नेगेटिविटी नजर आती है. राइट? तो हमारा दीन देखें, किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, मर्दों की तरफ से हुई है, आई टोटली अंडरस्टैंड. आजमाइशें होती हैं जिंदगी में मुख्तलिफ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे मर्दों को विलन पोर्ट्रे कर दिया जाए और मर्द को वैसे ही खत्म कर दिया जाए.